बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ मीडिया के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पाकिस्तानियों को और अपने मुअज़्ज़िज़ अदलिया को के सामने कुछ सवालनामे रखना चाहता हूँ। एज़ ए पाकिस्तानी और मेंबर नेशनल असम्बली मैं समझता हूँ कि मैं कुछ हक़ाइक़ सामने लेके आऊँ जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है और जिसके ऊपर मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। जैसे ही पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल होने चलता है, चंद अनासर ऐसे पैदा किए जाते हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए साजिशें शुरू कर देते हैं। उन अनासर में मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जैसे कि इस मुल्क में कहीं पे नाइंसाफ़ी है, कहीं पे इदारों की मुदाखलत है। तो मेरा ये सवालनामा है, क्या उन लोगों के ऊपर भी सवाल किया जाएगा? उन लोगों को भी नोटिस किए जाएंगे जो रोज़ाना इदारों की पगड़ियाँ उछालते हैं? मैं किसी एक इदारे की नहीं, मैं पाकिस्तान के हर उस मुअज़्ज़िज़ इदारे की बात करता हूँ। ये इदारे हमारी शान हैं, हमारी इज़्ज़त हैं। ऐसा बहरान क्यों पैदा किया जाता है? वो कौन से अनासर हैं? मेरा ये मासूमाना सवाल है अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया से। ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या मैं ये हक़ रखता हूँ कि मैं उनसे ये सवाल कर सकूँ? क्या उन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा जो लोअर जुडिशरी के लोग हैं? उनको भी थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरिटी से ताकि उनके मनपसंद फ़ैसले किए जाएं। उनकी ACR ख़राब करने की धमकी अमेज़ कॉल्स आती हैं। उनके ऊपर नोटिस कौन लेगा? आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान में ऐसा अमल क्यों होता है? हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलना है, हमें इस मुल्क का सोचना है। आए दिन मीडिया ट्रायल होता है इदारों का। सोशल मीडिया पे एक ब्रिगेड बैठी है जो इदारों के ऊपर हमला करती है, उसका भी नोटिस लिया जाए। यही नोटिस नहीं है कि सिर्फ अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई अदलिया के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तमाम उन अनासर के ऊपर एक्शन किया जाए जो कि पाकिस्तान के अदारों को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की सोशल मीडिया में ट्रायल करते हैं उनके ख़िलाफ़। ऐसे बयानात, ऐसे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है जिससे हमारे इदारों को कमज़ोर किया जाए। आप देखें कि वाइट हाउस में एक स्पोक्स पर्सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहाँ पे एक प्लांटेड सहाफ़ी बिठाकर सवाल कराया जाता है कि पाकिस्तान में जो अदलिया और इदारों का बहरान पैदा हो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये इस मुल्क के साथ साजिश नहीं है? वो कौन से अनासर हैं जो वहाँ फंडिंग करते हैं और वो उनको कहते हैं कि वहाँ जाकर ऐसे सवाल उठाए जाएं? आप रिकॉर्ड पे देख लें, मैथ्यू मिलर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक सहाफ़ी सवाल करते हैं। क्या वहाँ पे ये सवाल करना क्यों लाजमी था? क्या ये साजिश, गद्दारी नहीं है इस मुल्क के साथ? और यहाँ से आप जाते हैं और वहाँ से डिक्टेशन लेते हैं उनसे। आप अपने अभी एहतसाब करना है। सियासतदान तो करा ही रहे हैं अपना एहतसाब कई सालों से। ड्यूल नेशनलिटी पे हमारे लोगों को, मेरे सीनियर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया गया। एक पार्टी के सरबराह को अकामा पे घर भेजा, चलती हुकूमत को घर भेज दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब को, कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए है?
क्या ये बाकी इदारों के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए है? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए, सबको एक ही कानून से गुजरना चाहिए। एक बात कही जाती है कि जी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है कि कोई थ्रेट हो गए हैं, किसी को थ्रेट किया जा रहा है, अदारों की मुदाखलत की जा रही है। आप सामने लाएं, आप बनाएं कमीशन, करें तहकीकात, और साथ साथ आप वो भी देखें कि उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो अदारों के साथ आपकी लड़ाई कराने में मुलव्विस हैं। आप इस मुल्क में ये बहरान पैदा करने में कौन लोग मुलव्विस हैं। मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोअर जुडिशरी के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनको भी इंसाफ दिलाएं, उनकी भी सुनवाई हो। जो कहते हैं कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरों से। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आनी है, ऐसा कोई अनासिर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा एज अ पाकिस्तानी बहसीयत मेंबर नेशनल असम्बली, और बहसीयत सबसे पहले पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबसे पहले खड़े हों आगे अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के इदारों की सालमियत के लिए। बड़े आराम से आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं और आप कह देते हैं कि अदारे कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले। कभी आपने देखा है कि आज हम सुकून से यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने घरों में क्यों बैठे हैं, या बॉर्डर पार आराम से आएँ और हमें कब ले जाएं अगर ये अदारे यहाँ इस मुल्क में कायम ना हों, अगर ये लॉ एंड सिक्योरिटी और ये फोर्सेस ना हो हमारे मुल्क में, तो इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ना रहे। हमारे दाएं बाएं से हमें दुश्मन घेरे बैठा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, और हम अपने मुल्क में उन काली भेड़ों को नहीं पहचानते जो इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम सियासतदान तो अपना हिसाब कराते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे एसेट्स डिक्लेयर होते हैं, सब के होने चाहिए डिक्लेयर अक्रॉस द बोर्ड। सब लोग, तमाम इंसाफ चाहिए हमें इस मुल्क में। किसी शख्स ने किसी आलिम से पूछा कि मुझे कुरान का खुलासा एक लफ्ज़ में बताया जाए, तो आलिम ने बोला अदल वो लफ्ज़ है जिसमें पूरा कुरान आ जाता है। तो इस मुल्क में अदल की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है, और जिस दिन इस मुल्क में इंसाफ और अदल कायम होगा, इस मुल्क में तरक्की भी आएगी और इस मुल्क में ज़वाल भी कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान के ऐसे लोग, पाकिस्तान के ऐसे अदारे जिनके शहदा की मिसालें नहीं हैं, जिनके शहीदों के ऊपर उंगलियां उठाई गई, सोशल मीडिया कैंपेन की गई, उनके ऊपर नोटिस लें। जब रात को अदालत खुल सकती है